मुस्तफ़ा फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्याति अमालिना मन यहदिल्लाहु फ़ला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिल फ़ला हादिय लहु व अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बादु फ़इन्न खैरल हदीस किताबुल्लाहि व खैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूर मुहदसातुहा व कुल्लु मुहदसतिन बिदअतुन व कुल्लु बिदअतिन ज़लाला व कुल्लु ज़लालतिन फिन्नार। अऊज़ु बिल्लाहि समीउल अलीम मिनश शैतानिर रजीम मिन हम्ज़िही व नफ़्ख़िही व नफ़सिही। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि ज़िदनी इल्मा। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़द अफ़लहल मुमिनून अल्लज़ीना हुम फ़ी सलातिहिम ख़ाशिऊन वल्लज़ीना हुम अनिल लग़्वी मुअरिज़ून वल्लज़ीना हुम लिज़्ज़काति फ़ाइलून वल्लज़ीना हुम लिफ़ुरूजिहिम हाफ़िज़ून इल्ला अला अज़वाजिहिम औ मा मलकत अयमानुहुम फ़इन्नहुम ग़ैरु मलूमीन फ़मन इब्तग़ा वराअ ज़ालिका फ़उलाइका हुमुल आदून वल्लज़ीना हुम लिअमानतिहिम व अहदिहिम राऊन वल्लज़ीना हुम अला सलावातिहिम युहाफ़िज़ून उलाइका हुमुल वारिसून। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के फ़ज़ल व करम से सूरह मोमिनून आज से हमारी शुरू हो रही है। ये सूरत मक्के में नाजिल हुई और जब हम आयत नंबर 74 और 75 जब पढ़ेंगे तो उसमें इसका हमें सबूत भी मिल जाएगा, इशारा भी मिल जाएगा कि जहाँ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मक्के के नबूवत के वस्त ज़माने में आने वाले कहत का जो है वो ज़िक्र किया है, जिससे ये बात वाज़ेह होती है कि जो ये सूरत है ये मक्के में नाजिल हुई थी। इसके अलावा सुन तिरमिज़ी के अंदर हदीस है कि उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि हमारी मौजूदगी में नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर वही नाजिल होना शुरू हुई। मौसम सख्त था, गर्म मौसम नहीं था, लेकिन आपका पूरा जिस्म पसीने में शराबूर हो गया। कुछ देर बाद जब ये कैफियत आप पर से ख़त्म हुई तो आपने दुआ की और उसके बाद फरमाया कि अभी मुझ पर 10 आयात नाजिल हुई हैं। उन 10 आयात में जो सिफ़ात बयान हुई हैं अगर आदमी उन्हें इख्तियार कर ले तो वो लाज़मी जन्नत में दाखिल होगा। तो उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु मक्के में मुसलमान हो चुके थे और ये इब्तदाई ज़माने की बात है। और जब आप कह रहे हैं कि ये मेरे सामने हुआ है तो ये इस बात की दलील है कि ये दरमियाने अरसे के अंदर ये सूरत जो है वो मक्के में ही नाजिल हुई है। फिर तीसरी एक और वजह भी है और वो ये है कि आम तौर पर मक्की सूरतों में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मुशरिकीन को अकायद का तारुफ़ देते हैं, अकायद की तरफ दावत देते हैं, अकीदा तौहीद की तरफ, आखिरत की तरफ। और इस सूरत के अंदर भी यही है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जहाँ 13 से 14 आयात के अंदर यानी कि मोमिनीन के औसाफ बयान किए हैं, वहाँ बकिया की 100 आयात के अंदर तौहीद को, आखिरत को, खलकत को और पिछले अंबिया इकराम अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम और पिछली गुजरी हुई कौमों का अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ज़िक्र किया जिनका ताल्लुक़ अरबों से था। और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने तवज्जो दिलाई कि जैसे वो अपने तरफ आने वाले नबियों की दावत कबूल ना करने के नतीजे में अज़ाबों का शिकार हुए और दुनिया से नाकाम व नामुराद गए, तुम भी अपने आबा व अजदाद की तरह ऐसे मत हो जाना। तो बहरहाल
ये मक्की सूरत 118 आयात पर मबनी है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ करते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इसको सही मायनों में पढ़ने, समझने और अमल करने की तौफीक दें। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया कद अफ़लहल मोमिनून, अलबत्ता कामयाब हो गए मोमिनीन। ये इब्तिदा में ही जो ये कद अफ़लहा कहकर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया है, ये बड़ा अहमियत का हामिल है। ये जो मैंने पस मंज़र आप भाइयों के सामने रखा है, इसको दोबारा से जहनों में लाएं और फिर उस वक्त को जहनों में लाएं कि जो वो दरमियानी अरसा चल रहा है और मुसलमान जो हैं वो बड़े ही कसमा पुरुषी के आलम में हैं। गरीब वो जानवरों से ज़्यादा बदतर सलूक झेल रहा है और जो अमीर है वो सोशल बायकॉट का शिकार हो चुका है, समाजी मुकाते का शिकार हो चुका है। अपने ही लोग यानी किसी भी तरह की तरफदारी के लिए तैयार नहीं है, सबने कतई ताल्लुकी कर लिए, कोई मतलब पुरसाने हाल नहीं है। यानी ईमान लाने वाला गरीब, ईमान लाने वाला अमीर, सब एक बराबर हैं, महरूमियों का शिकार। और ये महरूमियाँ इस दर्जे की हैं कि गुज़रते दिनों के साथ बढ़ रही हैं, कम नहीं हो रही। जबकि इसके बरक्स जो कुफार हैं, जो मुशरिकीन हैं, वो फल रहे हैं, फूल रहे हैं। उन पर किसी भी किस्म की कोई परेशानी, कोई मुशक्क़त, कोई तकलीफ़ नहीं है। फ़िलहाल कोई अज़ाब भी नहीं उतर रहा कि कोई अज़ाब उतरे और वो इन्हें हलाक कर दे और मुसलमानों की मुशक्क़तों को इस तरह मुसलमानों के ऊपर होने वाली मुशक्क़तें कम हो जाएं। तो बज़ाहिर देखा जाए तो वो नुकसान में है, बज़ाहिर देखा जाए तो इस्लाम लाने के नतीजे में वो घाटे में है, नुकसान में है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने तवज्जो दिलाई, ये तो वो है जो ज़ाहिर है। कद अफ़लहल मोमिनून, अलबत्ता कामयाब मोमिनीन ही हुए हैं, कामयाब। अब इसे दोनों तरह से देखें। अबू जहल, अबू लहब, ये मुअज़्ज़िज़ीन कुरैश में से थे, सरदारान कुरैश में से थे। आज दुनिया में कोई भी इनका नाम इज्जत से लेता है? नहीं लेता। यही नहीं कि वो जिस इज्जत पे, जिस शोहरत पे, जिस मनसब पे वो घमंड करते थे वो ही ख़त्म हुआ। भाई ऐसा होना जैसे समझे जरा इस बात को, बुत परस्त आज भी है, मुशरिकीन आज भी हैं। कोई बुत परस्त, कोई मुशरिक हमें ऐसा नज़र आए जो यूँ कहता हो हज़रत अबू जहल, हज़रत अबू लहब हिंदुस्तान में कहता हो। भाई बुत परस्ती का गढ़ इस वक्त दुनिया में कहाँ है? हिंदुस्तान है ना। भाई भारत के अंदर कोई शख्स ये कहता हो अबू जहल हमारे असलाफ में से, हमारे बुजुर्ग, अबू लहब हमारे बुजुर्ग। दुनिया में जहां कहीं भी बुत परस्ती होती हो, कोई इन दो आदमियों को या इस कबील के जितने लोग थे, रबिया और दीगर, उमैया बिन खल्फ वगैरह दीगर जितने भी थे, किसी का नाम इज्जत से कोई लेता हो नहीं, खत्म। मर के जो जहन्नम में गए वो अलग। फिर जरा इन्हें देखें, मिसाल के तौर पर बिलाल के वालिद का नाम कोई जानता है? दादा के। बिलाल का नाम हर बंदा जानता। अच्छा, बिलाल का नाम भारत के लोग भी जानते, बुत परस्त भी जानते, और नहीं समझे, मुशरिकीन भी जानते। वजह क्या है? बिलाल ईमान लेके आए, अबू जहल ईमान लेके नहीं आया। नहीं समझे? अब बिलाल की इज्जत बाकी रही। जन्नत की बहस तो अपनी जगह है कि बिलाल जन्नत में गया, वो बहस तो अपनी जगह है। बिलाल की इज्जत अल्लाह ने कायम रखी, जो आज तक चली आ रही है। मुसलमान हो, काफिर हो, मुशरिक, मुनाफिक, कैसा भी आदमी हो, बिलाल रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का नाम इज्जत से लेता है। ऐसी
अच्छा भाई, अब्दुल्लाह इब्न मसूद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु वो जंगल में जाकर लकड़ियां काटते थे और लाकर शहर में बेचते थे और उससे अपने घर का गुजर बसर करते थे। अब मुसलमान होने के बाद तो हिजरत पर मजबूर कर दिए गए, वो गरीब ही थे, गरीबी हिजरत पर मजबूर किए गए, सब कुछ छोड़ छाड़ के हिजरत की। लेकिन जब इंतकाल हुआ तो उनके पास 1 लाख मवेशी थे। कितने मवेशी? 1 लाख, जिसमें ऊंट, गाय, बकरे, दुम्बे, ये भेड़ें, अरब भेड़ें जो होती हैं, सब 1 लाख। तो ये बरकत अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उनको दी जो बज़ाहिर मक्की दौर के अंदर नजर आती थी। बज़ाहिर मक्की दौर में ये बरकत नजर नहीं आती। जब उस्मान या साद बिन अबी वकास या अबू बैदा बिन जर्राह या मुसअब बिन उमैर जैसे लोगों ने हिजरतें की हैं मदीना से, मक्का से, तो उनके पास एक धेला भी नहीं था, 1 दिनार भी नहीं था। लेकिन जब इन हजरात का, मुसअब तो नहीं लेकिन बकिया का जब इंतकाल हुआ है तो ये सब मालदार लोगों की हैसियत से दुनिया से गए। ये बरकत किसने दी? अब जो मुस्तकबिल है उस मुस्तकबिल पर नजर थी अल्लाह की। मुस्तकबिल किसके इल्म में था? अल्लाह की। उस अल्लाह पर ईमान लाने के नतीजे में वो मुस्तकबिल इन लोगों का हो गया, समझे हैं? और जो उस अल्लाह पे ईमान नहीं लेके आए तो वो मुस्तकबिल, वो रोशन मुस्तकबिल इनका हो पाया नहीं। अब बज़ाहिर अगर देखा जाए तो दुनियावी मालो मता हो, दुनियावी इज्जत हो या आखिरत की कामयाबी हो, सब में कौन कामयाब रहा? क़द अफ़लहल मोमिनून। अलबत्ता कामयाब हो गए। अब बज़ाहिर अगर देखा जाए तो ये मक्की सूरत है। मैंने बताया, मैं ये पस मंज़र जानबूझकर इतना तफसील से आपको बताया कि उससे आपको अंदाज़ा हो कि जिस पस मंज़र में, यानी ये जो सूरत उतरी है इसका जो पस मंज़र है उसमें ये बात करना मोमिनीन कामयाब होगा, कामयाब हो गए। ये हालतों में कहाँ कामयाब होगा? कामयाब। और आज हम उसके गवाह हैं, ऐसे ही ना भाई? उनकी कामयाबियों के गवाह आज हम हैं कि वाकई अल्लाह ने जो कहा था वो सच कहा था, ये मोमिनीन कामयाब हुए। क़द अफ़लहल मोमिनून। गौरतलब नुक्ता है, ये फलाह मोमिनीन को जिस बुनियाद पर मिली है वो औसाफ ये इन 11-10 आयतों में, आगे भी आएगा, आगे भी कुछ आयतें आएंगी उसमें भी जिक्र आएगा मोमिनीन के औसाफ का। लेकिन एक और नुक्ता बड़ा गौरतलब है, हालांकि मैं सिर्फ एक इशारा दे रहा हूं, हम उसे आयत नंबर 4 में पढ़ेंगे, वल्लज़ीना हुम लिज़्ज़काति फ़ाइलून के अंदर, वहां पढ़ेंगे। लेकिन मैं सिर्फ एक इशारा दे रहा हूं। आप देखें, क़द अफ़लहल मोमिनून, ये मोमिनून कौन है? क़द अफ़लह मन तज़क्का है, पढ़ते ना हम सूरह आला में, क़द अफ़लह मन तज़क्का। कामयाब हो गया वो जिसने पाकी इख्तियार की। क्या क्या? जैसे सूरह वशम्सी वज़ुहाहा में पढ़ते हैं हम, क़द अफ़लह मन ज़क्काहा। कामयाब होगा वो कि जिसने खुद को पाक किया होगा। समझे बात को? अब सवाल ये पैदा होता है कि मक्की दौर में जहां भी नमाज फर्ज नहीं हुई, वुजू का हुक्म नहीं उतरा है। नहीं समझे? वुजू तो था, जब नमाज अभी बाजमात फर्ज नहीं हुई तो ताहरत की फर्जियत और वुजूब का हुक्म भी अभी उतरा नहीं। हाँ, वह सियाब का फताहिर के तहत अपने कपड़े पाक साफ रखो, ये हुक्म उतर चुका है। मोमिन को यह बता दिया गया है कि अफजल व ऊला पाक रहना है। ये तो बहुत बात की बात है ना, मिफ्ताह सलात तुहूर, नमाज की चाबी ताहरत है, ये तो बहुत बात की बात है, नहीं तो मदीने की बात। अब सवाल ये पैदा होता है, कद अफलाह मन तज़क्का, ये जो कहा है अल्लाह ने कि वो कामयाब हुआ कि जिसने पाकी इख्तियार की, तो यह पाकी इख्तियार करने से मुराद क्या है कि जिसके लिए फिर अल्लाह ने यह कहा है कद अफलाहल मोमिनून,
ये मोमिनीन, ये जिसने पाकी इख्तियार की, ये कामयाब हुए। आप देखें सूरह आला के अंदर भी देख लें और सूरह वशम्स व ज़ुहाहा के अंदर भी देख लें, इसमें तो हम पढ़ेंगे ही। तीनों जगह सबसे पहली जो पाकी है वो है अकीदे की। बदअकीदगी की गंदगी से खुद को कद अफ़लहा मन तज़क्का व ज़करा अस्मा रब्बिही फसल्ला। और नहीं समझे? कामयाब हुआ वो जिसने पाकी इख्तियार की, अपने रब का नाम पुकारा, बस नमाज पढ़ी। तब पता यह लगा कि सबसे पहले जो पाकीज़गी इख्तियार करनी है वो है नफ्स की पाकीज़गी, और वो नफ्स की पाकीज़गी में सबसे पहली बीमारी क्या है जिससे पाकीज़गी इख्तियार करनी है? वो है शिर्क। बंदे को उससे पाकीज़गी, हर तरह के शिर्क से खुद को बचाना बेइंतहा ज़रूर है अगर हम कामयाब होना चाहते हैं। तो आप भाई आगे आ जाए, आ जाए, आगे आ जाए, आप भी आ जाए, आ जाए, आगे आ जाए, और आ जाए, और आगे। अच्छा है पीछे जगह, जो आएगा बैठ जाएगा। फरमाया कद अफ़लहल मोमिनून। अच्छा, ये तो फिर हम आयत नंबर 4 में पढ़ेंगे ना मजीद तज़किया के मायनों को। फिर एक और बात समझें, कद अफ़लहल मोमिनून, कामयाब हो गए मोमिनून, मोमिनीन। कद अफ़लहल मुस्लिमून क्यों नहीं आया? हाँ? मुअतज़िला कहते हैं कि मुसलमान और मोमिन हम मायने हैं। इन्हें ला इलाहा इल्लल्लाह का इकरार करने वाला ज़बानी और क़ल्बी तौर पर वो मोमिन है नहीं। इसको समझें बात। हम सूरह हुजरात के अंदर पढ़ चुके हैं, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया क़ालतिल आराब आमन्ना। देहाती कहते हैं हम ईमान लाए। ये देहाती मैं और आप नहीं है, ये देहाती वो हैं जो मक्का के अतराफ में, मदीना के अतराफ में रहते थे, मुशरिक थे। बाज़ उनमें यहूद थे, बाज़ उनमें ईसाई थे। क़ालतिल आराब आमन्ना, ये देहाती कहते हैं हम ईमान लेके आए। ये देहाती कहते हैं कि हम कुल ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप फरमाइए लम तुमिनु वलकिन कुलू असलमना। तुम ईमान नहीं लाए हो, तुम मोमिन, तुम कह रहे हो ना मोमिन है, तुम मोमिन नहीं हो। वलकिन कुलू असलमना, तुम कहो हम मुसलमान हैं, तुम कहो हम मुसलमान हैं। भाई यार सूरह बकरा में हमने नहीं पढ़ा था वमिनन नास मन यक़ूलु आमन्ना बिल्लाहि व बिल यौमिल आखिर वमा हुम बिमुमिनीन। अक्सर लोग हैं जो कहते ये हैं कि हम अल्लाह पे और आखिरत पे ईमान लेके हैं, मगर वो मोमिन नहीं होते हैं। तो क्या मतलब है इस बात का? फरमाया वलकिन कुलू असलमना वलम्मा यदखुलुल ईमान फी कुलूबिकुम। तुम ये कहो कि हम इस्लाम लाएं क्योंकि अभी तक ईमान तुम्हारे दिलों में रासिख हुआ। वइन तुतिउल्लाह व रसूलहू ला यलिदकुम मिन आमालिकुम शैया। अगर तुम अल्लाह और उसके रसूल की ताबेदारी करोगे, अल्लाह तुम्हारे अमाल में से मामूली चीज क्यों ना हो, ज़ाया नहीं होने देगा। इन्नल्लाह गफूर रहीम, बेशक अल्लाह मगफिरत करने वाला और रहम करने वाला है। अब क्या पता लगा कि जो शख्स ये कहता है कि मैं ईमान लाया हूं और वो अल्लाह और उसके रसूल की उन मामलात में, जिन मामलात में अल्लाह और उसके रसूल का हुक्म आ चुका है और ये उन पर अमल करने की इस्तेताअत रखता है मगर अमल नहीं कर रहा है, फिर इसका यह कहना मैं ईमान लाया हूं, मैं मोमिन हूं, गलत हुआ ना। क्योंकि अल्लाह ने शर्त क्या रखी है, व इन तुतिउल्लाह व रसूलहू, और अगर तुम अल्लाह और उसके रसूल की ताबेदारी करोगे तो। शर्त तो ये है ना। अब अगर वो नहीं किया है, अब जैसे मिसाल के तौर पर मैं बताऊं, आज हमारे यहाँ होता है, अब तो खैर वो तसव्वुरी अल्लाह माफ़ करे मिटता जा रहा है। अब तो ईमान और इस्लाम का दावा नहीं, अब तो इश्क का दावा होता है। अभी क्या दावा होता है? इश्क का दावा होता है। अब ये नहीं कहता हम अल्लाह के रसूल पे ईमान लाएं, हम इश्क।
अब जब दावा ही बदल जाए तो जाहिर है सारा पस मंजर भी खत्म हो जाएगा। वे इस माशूकी के अंदर तो फिर बंदा, और नहीं समझे यार, ये आशिकी माशूकी वाले बंदे तो फिर जैसे भी हो, लैला को चाहे गधा पसंद आ जाए या कुत्ता, आप समझे नहीं मेरी बात, मैं क्या कहना चाह रहा हूं भाई। देखें, एक होता है ताबेदारी। अब मैं आपको ताबेदारी समझाता हूं। आपने कभी फौजी को देखा है? एक फौजी बाकायदा डिसिप्लिन के साथ एक यूनिफॉर्म में होता है, उसकी मखसूस हेयर कटिंग होती है, नेल कटिंग होती है, फिजिक होती है। भाई मेरे नहीं समझे? मखसूस किस्म की एक ट्रेनिंग होती है, फिर उस ट्रेनिंग के ऊपर मुसलसल प्रैक्टिसेस होती हैं। नहीं समझे कुछ बात को? अब ये क्या कहलाएगा? ये वन ऑफ द आर्मी पर्सन, ये आर्मी से मुताल्लिका एक शख्स। अब मैं कोई ये मुसलमानों से मुताल्लिका एक शख्स है, दाढ़ी नहीं है, वो वाले बाल, घुटनों से ऊपर चड्डी या पैंट टखनों से भी नीचे, घुटनों से ऊपर चड्डी और जो पैंट है वो घुटनों से भी नीचे। समझे हैं बात को? नहीं, जो अगर पैंट पे शर्ट पहनी है तो यकीन करो कपड़े पहना हुआ नहीं पहना हुआ एक बराबर दिख रहा है, ये कूले बाहर, ऐसे ही भाई। और नहीं समझे कुछ बात भाई? सतर शर्त है ना, मोमिन का सतर शर्त है ना यार, उसको सतर की परवाह, वो तो बस लिबास पहनने से मतलब है। पैंट शर्ट जायज है ना भाई, समझो जायज न जायज की बहस एक तरह है। सबसे पहले लिबास में सतर की बहस है। लिबास वो पहना जाएगा कि जिसमें सतर मुकम्मल तौर पे, तो समझे हैं? अब ये कह रहा है मैं मुसलमानों में से हूं, तो कौन सी ऐसी बात है जिससे हम ये माने तू मुसलमानों में से? जैसे मिसाल के तौर पे मैं फौजी हूं, कहां से होगी ना ये बात? तो कद अफलाहल मोमिनून, अल्लाह ने ये नहीं कहा कद अफलाहल मुस्लिमून, ये मुसलमान कामयाब हो गए। नहीं, मुसलमान कैसे कामयाब हो? आप समझो ना, मुसलमान तो बहुत सारे हैं। देखो, मुसलमान वो वाला भी है जो कलमा पढ़ता है पर उस पर ईमान नहीं लाता। मुसलमान वो वाला है जो माशाल्लाह ये वाला कलमा ही नहीं पढ़ता, तो कलमा ही वो पढ़ता है, इसके 8-9 हिस्से हैं। नहीं समझे कुछ बात? मुसलमान वो भी है, मुसलमान ये भी है। हर बंदे ना, अगर हम छोटी छोटी चौक के ऊपर खड़े हो जाएं, उधर से हरे इमाम वाला, इधर से काले इमाम वाला, उधर से तार वाली टोपी वाला, इधर से ये वाली टोपी वाला, उधर से वो वाली टोपी वाला, और हर बंदे का दावा क्या है कि वो कौन है? मुसलमान है। तो मुसलमान नाम से बाजार में बहुत सारे आइटम मिल रहे हैं, लेकिन असल कंपनी का माल कौन सा? कद अफलाहल मोमिनून। और उसकी शर्त क्या बयान की है? अंदर बुलाएं। उनकी शर्त क्या बयान की? फरमाया कुल्लम तुमिनु वलकिन कुलू असलमना वलम्मा युदखिलुल ईमान फी कुलूबिकुम। तुम ये नहीं कहो हम ईमान लेके आए, तुम कहो हम इस्लाम लाए हैं, क्योंकि ईमान अभी तुम्हारे दिलों में रासिख नहीं हुआ। व इन तुतिउल्लाह व रसूलहू, तुम अल्लाह और उसके रसूल की अगर फर्माबरदारी कर लो, ला यलिदकुम मिन आमालिकुम शैया, तो तुम्हारे अमालों में से कुछ भी ज़ाया नहीं होगा। वरना क्या होगा? वरना यह है कि भाई हम तो, वो शायर ने शेर में कहा है कि अब तो सोचा था कि मर जाएंगे, मर के भी चैन ना पाया तो किधर जाएंगे। ये वो वाली कैफियत है कि बाकायदा भाई सोचा, मर गए, और वो 30-40 में होंगे, बरसियाँ होंगी, इंशाल्लाह डायरेक्ट जन्नतुल फिरदौस पढ़ेंगे हम आयत नंबर 11 में, इंशाल्लाह डायरेक्ट जन्नतुल फिरदौस। कब्र में मुनकर नकीर आए, वो फर रहा है नहीं, कब्र में दबा देते हम साइड में, क्या अहदनामा, क्या है अहदनामा, क्यों दबाया भाई? ये वो मुनकर नकीर को पढ़ के सुनाएगा, हम मुनकर नकीर इससे सुनेंगे।
मतलब मुनकर नकीर जब कब्र के अंदर आएंगे, मुनकर नकीर को देखेगा, इससे दाएं बाएं देखने की तौफीक ही नहीं होगी। मैं बता रहा हूं आप, हदीस के अंदर अल्फाज है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मोमिन की कब्र में मुनकर नकीर ऐसे नूरानी चेहरों के आते हैं कि मोमिन उनको देख के फरत व मुसर्रत से बाग बाग हो जाएगा। और फासिक और फाजिर की कब्र में मुनकर नकीर इतने भयानक चेहरों के आते हैं कि उन्हें देख लो तो तुम्हारी रूह कब्ज हो जाए। वो है, इसको इतनी तौफीक होगी वो फर्रा निकाल के पड़े या बोले मैं गौस का बंदा हूँ। उन्हीं एक मौलवी साहब ने कहा कि मैं तो कब्र में कह दूंगा मैं गौस का बंदा हूँ, कहेंगे बेटा उनकी भी कब्र का हिसाब लेके आ रहे हैं। बंदे सुने जरा बात को, कद अफलाहल मोमिनून, कामयाब हो गए मोमिनीन, कामयाब हो गए मोमिनीन। अच्छा, ये जो कामयाब हो गए मोमिनीन ये कौन थे जिनको अल्लाह कह रहा है कामयाब हो गए हैं? ये कौन थे? ये मूसा अलैहिस्सलाम के उम्मती थे। यार तवज्जो करें, बहुत काम की बात है। ये मूसा अलैहिस्सलाम के उम्मती थे। ईसा अलैहिस्सलाम के मक्का के कुरैशी सरदार थे। कौन थे? रोमी थे, फारसी थे, ईरानी थे, बर्मी थे, हिंदुस्तानी थे। कौन लोग थे ये? कद अफलाल मोमिनून कह के अल्लाह ने जो कहा ये मोमिनीन कामयाब हो गई, कौन लोग हैं? सहाबा इकराम रज़ियल्लाहु अलैहिम अजमईन। ये कौन लोग हैं जिनके लिए अल्लाह ने कह दिया, मक्के में ही कह दिया है कद अफलाहल मोमिनून, ये मोमिनीन कामयाब हो गए हैं। अल्लाह ने अपने इल्म से जानकर ये बात कही है कि ये मोमिनीन कामयाब। वो अल्लाह के जिसके इल्म को कोई हादसा, कोई सानहा, कोई वक़ुआ, कोई वाक़या उसके इल्म में इजाफा नहीं करता कि अल्लाह उनका मोहताज नहीं है। कि जैसे मिसाल के तौर पे जमल और सिफ़ीन होगी तो अल्लाह को पता लगेगा बागी गिरोह कौन सा है, कि अल्लाह को पहले से नहीं पता होगा। और नहीं समझे कुछ बात? कद अफलाहल मोमिनून, कामयाब हो गए मोमिनून यानी सहाबा इकराम। अच्छा, फरमाया अल्लज़ीना हुम फ़ी सलातिहिम खाशिऊन। मैं आपको एक नुक्ते की बात की तरफ तवज्जो दिला रहा हूँ। ऐसा नहीं हो अगले दर्स में, क्योंकि अगले दर्स में आयत शायद वो आए तो मैं भूल जाऊँ। अभी से जहन में रखिएगा, अगले दर्स में लगे कि मैं आखिर तक भूला हुआ हूँ तो मुझे लुकमा दीजिएगा, कोई एक भाई ज़रूर लुकमा दे मुझे। आयत नंबर 9 में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कहा है वल्लज़ीना हुम अला सलावातिहिम युहाफ़िज़ून। नहीं समझे? आयत नंबर 2 में अल्लाह ने कहा अल्लज़ीना हुम फ़ी सलातिहिम खाशिऊन। दोनों ही जमा के लफ्ज़ हैं सलात यहाँ पे, लेकिन एक सलावात है, एक सलात यानी कि हमज़ा के साथ है, एक वाव की किरत के साथ। ये मुझे याद दिलाइएगा, ये फ़र्क क्या है ये मैं आपको समझाऊंगा। ज़िंदगी भर ये काम में आएगी बात, बहुत काम की बात है, ये बहुत ज़्यादा काम की बात है। ये मुझे याद दिलाइएगा अगर मैं भूल जाऊँ तो। अल्लज़ीना हुम फ़ी सलातिहिम खाशिऊन, ये वो लोग हैं जो नमाज़ों में, अपनी नमाज़ों में खुशू बरतते हैं। अच्छा जी, अब देखें, ये है मोमिनीन का दूसरा वस्फ। ये है मोमिनीन का पहला क्या था? पहला वस्फ क्या था मोमिनीन का? ईमान। ईमान है पहला वस्फ। दूसरा वस्फ क्या है? समझे नहीं? अल्लज़ीना हुम फ़ी सलातिहिम खाशिऊन, दूसरा लफ्ज़ जो वस्फ है वो ये खुशू करने वाले हैं। अब खुशू क्या है समझें ज़रा इस बात। खुशू के मायने है दब जाने के, आजिज़ी के, मजबूरी के। आदमी जिसके लिए खुशू का इजहार कर रहा हो ये वो होता है, यानी कि जिसके लिए आदमी खुशू का इजहार कर रहा हो ये वो होता है, इसके लिए इंतहाई ताकतवर, इसका मालिक, इसका राज़िक, इसका आजिर यानी उजरत देने वाला। समझे हैं कुछ बात को? नहीं, ये इसके आगे अपने खुशू पेश करता है, अपनी आजियाँ पेश करता है। ये इस बात की दलील है, ये इसके लिए क्या है? ये इसके लिए मालिक है, इसके लिए राज़िक है।
अच्छा आसान आसान हमारी वाली ज़बान में बात करते हैं। ये इसका मुश्किल कुशा है, ये इसका हाजत रवा है, और नहीं समझ जब भी तो उसके आगे आजियाँ पेश कर रहा है ना अपनी। समझे हैं कुछ बात कर? थोड़ा आप भाई आगे आगे आ जाएं, आगे आ जाएं, आ जाओ आगे आ जाओ, आ जाएं आगे आ जाएं। आपके तो मुहर्रम ही ख़त्म नहीं हो रहा। अच्छा जी, अब देखें फरमाया अल्लज़ीना हुम फ़ी सलातिहिम खाशिऊन, ये वो लोग हैं जो नमाज़ों में खुशू इख्तियार करते हैं। अब बड़ी गौरतलब बात है, मक्की सूरत है और सबसे पहले सलात का जिक्र है। सूरत मक्की है, नमाज फ़र्ज़ नहीं हुई, बाजमात नमाज फ़र्ज़ नहीं हुई, नमाज का हुक्म उतरा हुआ है, फसल्लि लिरब्बिका वनहर, नमाज का हुक्म उतरा हुआ है, अपने रब के लिए नमाज पढ़ो और कुर्बानी करो। सबसे पहले जो जिक्र आ रहा है वो किसका आ रहा है? नमाज, सलात। ये सबसे पहले, यही सबसे आखिर में। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आखिरी वक्त में लिखने का सामान मांगा। क्या मांगा? मुस्नद अहमद के अंदर रिवायत है, पहले तो सही बुखारी में रिवायत है कि उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने कहा कि तुम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कैफियत को देख रहे हो और हमारे दरमियान अल्लाह की किताब मौजूद है। भाई 3 महीने पहले जो वसीयत अल्लाह के रसूल ने की थी कि मैं तुम्हें अल्लाह की किताब और अपनी सुन्नत और अपने अहले बैत छोड़ के जा रहा हूँ, लन तज़िल्लु मा तमस्सकतुम बिहिमा, तुम कभी गुमराह नहीं होगे जब तक इसको मजबूत थामोगे। तो 3 महीने पहले ये वसीयत ज़बानी तो आप कर चुके। अब आप आज के दिन कह रहे हैं ईतूनी बे किताब, मुझे लिखने का सामान ला के दो, उक्तुब लकुम, मैं तुम्हारे लिए लिख के दे दूँ दस्तावेज, लन तज़िल्लु बादहु, इसके बाद तुम गुमराह नहीं होगे। तो ये तो वही बात है ना जो 3 महीने पहले आपने ज़बानी खुतबा हज्जतुल विदा में कही है। तो उमर रज़ी अल्लाह तआला ने कहा तुम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कैफियत देख रहे हो, कमरा खाली कर दो, शोर नहीं करो यहाँ। तो अली रज़ी, मुस्नद अहमद के अंदर रिवायत है, अली रज़ी अल्लाह तआला ने करीब गए और कहने लगे अल्लाह के रसूल आप मेरे कान में कह दें, मैं इंशाअल्लाह उसको पूरा करवा दूँ। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मैं तुम्हें वक्त पे नमाज पढ़ने, ग़ुलामों के साथ हुस्न सलूक करने और जज़ीरा अरब से यानी यहूद को बाहर निकालने की तलकीन करता हूँ। और भाई यहाँ भी देख लो आखिरी वसीयत क्या है? नमाज, नमाज अपने वक्त पर पढ़ना। आखिरी वसीयत भी यही है, पहली बात भी यही, आखिरी वसीयत भी यही। अच्छा छोड़ें, सुन तिरमिज़ी के अंदर हदीस है, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया सबसे पहले आखिरत में नमाज के बारे में बंदे से सवाल होगा। सबसे पहला सवाल किसके बारे में होगा? जिसकी नमाज दुरुस्त हुई उसके दीगर अमाल भी दुरुस्त होंगे, और जिसकी नमाज दुरुस्त नहीं हुई उसके दीगर अमाल भी दुरुस्त नहीं होंगे। समझे हैं कुछ बात कहने? तो पता यह लगा कि बंदे को पहले दिन से आखिरी रिजल्ट तक यह बात समझा दी गई है, नमाज, नमाज और नमाज। मामूली नहीं समझ, बल्कि सूरह बकरा में हमने पढ़ा था अल्लाह ताला ने फरमाया वस्तईनु बिस्सब्र वस्सलात, सब्र और नमाज के ज़रिए से मुझसे मदद तलब करो। व इन्नहा लकबीरतन इल्ला अलल खाशिईन, वही बात। और बेशक ये नमाज हर शख्स पे भारी है सिवाय खुशू करने वालों का, सिवाय जो अल्लाह के आगे आजिज़ी करना चाहता है उसके लिए नमाज लाजमी है, उसके लिए नमाज लाजमी है। अल्लज़ीना हुम फ़ी सलातिहिम खाशिऊन, ये वो लोग हैं जो अपनी नमाजों में खुशू इख्तियार करते हैं। अच्छा इसे अब एक और आयत से देखें, फ़वैलुल लिल मुसल्लीन, फ़वैलुल लिल मुसल्लीन, खराबी है। वैल के लुग़वी मायने हैं वो इंतहाई खराबी के होते हैं, और जो इस्तिलाही मायने हैं जहन्नम की सबसे निचली वादी को वैल कहा जाता है। जन्नत और जहन्नम मैंने पिछले दरस में बताया था, जन्नत और जहन्नम मदारिज में है, दरजात में है। जन्नत बुलंदियों की तरफ है और जहन्नम पस्ती की तरफ है। जहन्नम, जन्नत जितनी ऊपर होती जाती है उतनी हसीन और खूबसूरत और बड़ी होती जाती है। जहन्नम जितनी नीचे होती जाती है उतनी ही तंग, हौलनाक, भयानक और अजाबों से भरपूर होती जाती है।
सजाओं से भरपूर होती जाती है। तो जो सबसे निचली वादी है उसका नाम है वैल, और ये वो जगह है, रिवायत में अल्फाज हैं कि जहन्नमियों के गोश्त, खून, पीप, मादे सारे पिघल के आके इसी में गिरते हैं। तो फवाइलुल लिल मुसल्लीन में दोनों ही मायने, वैल है नमाजियों के लिए, इंतहाई खराबी है, लुग़वी मायनों के एतबार से भी बात कर लें, इंतहाई खराबी है नमाजियों के लिए। और वैल जहन्नम की वो निचली वाली वादी है, किनके लिए? किनके लिए? नमाजियों के लिए। तो नमाजियों के लिए अल्लज़ीना हुम अन सलातिहिम साहून, ये वो लोग हैं जो अपनी नमाजों में गफलत बरतते हैं। एक वो लोग हैं कि जिनके लिए अल्लाह ने कहा कद अफ़लाल मोमिनून, मोमिनून कामयाब हैं। ये मोमिनून कौन है? अल्लज़ीना हुम फ़ी सलातिहिम खाशिऊन, ये वो लोग हैं जो अपनी नमाजों में खुशू इख्तियार करते हैं। और वैल किनके लिए है? उन नमाजों के लिए अल्लज़ीना हुम अन सलातिहिम साहून, वो जो अपनी नमाजों में गफलत इख्तियार करते हैं। अब समझें जरा इस बात को, खुशू ये क्या है, गफलत ये क्या है? खुशू ये है, एक हदीस से समझें, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जब तू नमाज पढ़े तो तेरा ये अकीदा व नजरिया होना चाहिए, तेरा ये ख्याल व गुमान होना चाहिए कि तू अल्लाह को देख रहा है। तू अल्लाह को नमाज ऐसे पढ़, तू अल्लाह को देख रहा है। अभी सुनो, तवज्जो सुनना बात को। जब मेरा ये अकीदा व नजरिया हो, जब मेरा ये अकीदा व नजरिया हो कि मैं अल्लाह को देख रहा हूं, मैं इधर उधर देखूंगा, सामने देखूंगा, ऊपर देखूंगा, तवज्जो सुनो, तवज्जो से, बादशाहों के बादशाह को देख रहा हूं, अपने खालिक और मालिक को देख रहा हूं, तो वह देखना किस तरह का होगा? देखना तो ऐसे होगा ना कि देखा भी हो और देखा भी ना हो, कि उसकी जो रोब है, उसका जो जलाल है, उसकी वजह से ये नजर उठाता, ये अपने बंदा होने को मानते हुए ये नजर नहीं उठाता। अच्छा, हो सकता है अभी तक बात समझ में नहीं आई, ये आगे आएगी, सुनो, ये इसी आयत में हम पढ़ेंगे। अब एक है ये नमाजी जिसने इस बात को समझ लिया, तो अब जब ये नमाज पढ़ने खड़ा होता है ना, ये ऐसे खड़ा होता है कि इस पे परिंदे बैठना चाहे ना आके तो बैठ सकते हैं, सीधा सीधा। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक शख्स को नमाज में दाढ़ी से खेलते हुए देखा। ये रिवायत जो पढ़ के सुना रहा हूं, इसकी सनद का मेरे को इल्म नहीं है कि साबित है या नहीं, कंजुल उम्माल की रिवायत, पता नहीं साबित है या नहीं, लेकिन इस आयत को समझाने के लिए इसमें एक मायने है, वो बता रहा हूं आपको। एक शख्स को आपने देखा नमाज में दाढ़ी से खेल रहा था, आपने भी देखा होगा, बहुत सारे लोग लंबी किरत वाली नमाज में खड़े रहते, यूं ही चलता रहता उनका हाथ, ठीक है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इसकी नमाज इसके दिल में दाखिल नहीं हो पाई, इसकी नमाज, इसकी यही दाढ़ी तक है, इसके दिल में जा पाई? दिल में नहीं जा पाई। या जैसे कि सुन तिरमिज़ी की वो रिवायत कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया नमाज अल्लाह की तरफ तवज्जो का बाइज़ है, तुम में से कोई शख्स भी कंकरियों से ना खेले। भाई तशहुद की हालत में जिनको सहाबा को शुरू में मसला नहीं पता होगा, वो ज़ाहिर है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लंबी दुआएं पढ़ते थे, वो फारिग हो जाते होंगे तो वो कंकरियों से खेलते होंगे या कंकरियाँ उठा लेते होंगे, ये जो भी, तो आपने उन्हें तनबीह की कि ऐसा नहीं करना है। तीसरी वो रिवायत जाबिर बिन समुरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं हम नमाज पढ़ने में आखिर में, नमाज के आखिर में सलाम फेरते वक्त हाथ से इशारा भी करते थे। एक दिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये देखा तो आपने कहा ये क्या शरीर घोड़ों के दुमों की तरह हाथ हिलाते हो, ऐसा मत क्या करो। उसको भी सलात, नमाज में सुकून इख्तियार किया करो, नमाज में सुकून इख्तियार किया करो। देखो क्या पता लगा, नमाज सुकून व तमानियत के साथ पढ़नी है। नमाज पढ़ने खड़ा हो जो उसको देख रहा है, इसको देख रहा है, किरत लंबी हो गई, टोपी सही हो रही है, और जिस दिन कॉटन का सूट पहन के आया, अल्लाह वो ये भी सही हो रहा है, वो भी सही हो रहा है, रुकू में जा रहा है तो पांचे खिंच रहे हैं, सजदे में जा रहा है तो पांचे खिंच रहे हैं, तशहुद में बैठा तो पहले ये सही हो रहा है। समझे हैं कुछ बात को या नहीं?
हालांकि नाम लेके नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, बरा बिन आज़िब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत है, जाबिर बिन अब्दुल्लाह रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज की हालत में बालों और कपड़ों को समेटने से मना किया है। नमाज एक तवज्जो का नाम है। कहां से शुरू होती है? फवल्ली वजहिका शतरल मस्जिदिल हराम, यहां से शुरू है नमाज। कि अपने तुम जहां कहीं भी हो अपने रुख किधर कर लो? मस्जिद हराम की तरफ। तब मस्जिद हराम से अगर आंखें हटाई तो अभी मस्जिद हराम पे रुक कर रहा, यहां से आपकी नमाज शुरू है। और जब तक आप अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह नहीं कह देते, आप नमाज में न दाएं देखेंगे, न बाएं, न ऊपर, न सामने। क्यों? वजह के सामने भी ना देखेंगे, हालांकि मालिकी हजरात कायल हैं इसके। क्यों नहीं देखेंगे? वजह यह है कि यही आयत की तफसीर के अंदर इमाम अबू जाफर मोहम्मद बिन जरीर तबरी रहमतुल्लाह अलैह रिवायत लेके आए कि इमाम मोहम्मद बिन सीरीन रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि जब यह आयत नाजिल हुई अल्लज़ीना हुम फी सलातिहिम खाशिऊन, उससे पहले नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपके असहाब दाएं बाएं भी देख लिया करते थे, ऊपर भी देख लिया करते थे, दाएं बाएं भी देख लिया करते थे और ऊपर भी देख लिया करते थे। जैसे ही आयत नाजिल हुई आपने अपने चेहरों को झुका लिया और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी निगाहों को सजदे की जगह से मुतजाविज होने नहीं देते थे। पता यह लगा कि नमाज में निगाहों को कहां रखना है? सजदे की जगह पर रखना। कोई कहे कि जी ये तो मोहम्मद बिन सीरीन रहमतुल्लाह अलैह का कौल मुरसल रिवायत है, सनद तो मुत्तसिल है ही नहीं, तो ऐसे फ़कीहान हरम की जनाब में हमारी गुजारिश हमेशा यही रहती है, इसके मद्दे मुकाबिल कोई इधर उधर देखने की सही रिवायत है नहीं तो अमल कर ले भाई, माफ़ कर दे हमें। समझे कुछ बात क्यों नहीं भाई? कोई दाएं बाएं आगे पीछे इधर उधर देखने को रिवायत है क्या? नहीं है ना कि भाई सामने ही देखने को रिवायत तो सामने देखते रहो, है उसी रिवायत नहीं है, बात खत्म। हाँ, इत्तेफाक़ नजर पड़ना इसमें कोई अर्ज नहीं। इसकी दलील क्या है? सही बुखारी के अंदर रिवायत है, नबी अकरम सहाबा किराम रज़ियल्लाहु अलैहिम मजमईन कहते हैं कि एक दिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें नमाज पढ़ाई। नमाज के अंदर खिलाफ वाक़या आप एक दो कदम आगे बढ़े फिर एक दो कदम पीछे हटे। अब ये जो साहबा कह रहे हैं कि एक दो कदम आप आगे बढ़े एक दो कदम पीछे हटे, ये जब भी हो सकता नहीं जब उन्होंने सामने देखा हो। अबे बताओ, जरूरत से देखा जा सकता है, जरूरत से, बगैर जरूरत। सुनो जरा बात। उन्होंने कहा अल्लाह के रसूल आज हमने खिलाफ वाक़या आपको आगे बढ़ते पीछे हटते देखा, वजह क्या हुई? फरमाया इस दीवार की चौड़ाई में मेरे सामने जन्नत लाई गई, मेरे सामने अंगूर के दरख्त का एक खोशा अंगूर का लटक रहा था, मैं उसको तोड़ने लगा, मैं उसे तोड़ लेता तो रहती दुनिया तक तुम उसमें से खाते रहते, वो खत्म नहीं होता। तो जैसे मैं उसके लिए बड़ा, इस दीवार की चौड़ाई में मेरे सामने जहन्नम लाई गई, उसकी हौलनाकियों को देखकर मैं दो कदम दोबारा पीछे हट गया। यह पूरी रिवायत। तो मेरा बताने का मकसद यह है अल्लज़ीना हुम अन सलातिहिम खाशिऊन में पहली चीज क्या है? बुनियादी खुशू। पहला बुनियादी क्या है कि तू नमाज जब पढ़े तो तेरा अकीदा व नजरिया यह होना चाहिए कि तू अल्लाह को देख रहा है। अगर तेरी ये कैफियत नहीं बन पाए, मैं आपको एक सच्ची बात बता रहा हूं, ये अगर हम ज्यादा नहीं, रोज नहीं तो 2 दिन के फर्क से, 2 नहीं 3 दिन के फर्क से भी तौहीद को पढ़े सीखे ना, सुने पढ़े अल्लाह की तौहीद को, यकीन करो ये अकीदा बन जाए कि हम अल्लाह को देख रहे हैं। ये तो हमारी बदकिस्मती है कि हम तौहीद को पढ़ते सुनते ही नहीं है। यही वजह हमारा अल्लाह के बारे में वो अकीदा बनता भी नहीं। सहाबा किराम रज़ियल्लाहु अलैहिम मजमईन, तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो हमें हर मसले का हल बताया ना। तो फरमाया कि अगर किसी का तुम में से ये अकीदा नजरिया ना बन सकता हो कि वो अल्लाह को देख रहा है, तो अल्लाह तो तुम्हें देख रहा है भाई। अल्लाह तो हर हालत में हमें देख रहा है ना। अब जब अल्लाह हमें देख रहा है तो दीगर कैफियत से कतई नजर, भाई देखें ये जो मेरी अभी कैफियत, इसमें भी मुझे अल्लाह देख रहा है ना। अगर मैं अल्लाह की मर्जी के खिलाफ कोई भी बात करता हूं, मैं अल्लाह की बारगाह में
अल्लाह का नाफरमान गिना जा रहा हूं, लेकिन ये है फिर भी हल्की बात जो भी हम करने वाले हैं उससे हल्की बात। और एक है कि बाकायदा मैं खड़ा हुआ हूं आके इस नाम पर कि मैं अल्लाह के सामने अपनी हाजात लेकर, वो दरख्वास्त लेकर, वो इल्तिमास लेकर, वो गुजारिश, वो फहरिस्त लेकर आया हूं। अल्लाह ये मिल जाए इसलिए आया हूं, अपने मकसद मतलब के लिए आया हूं, अल्लाह की बारगाह में आया हूं, इस ऐलान को सुन के आया हूं, इसका जवाब दे के आया हूं। क्या? अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, हय्या अलस सलाह, हय्या अलल फलाह, ये सुनकर आया हूं सारा, इसका जवाब देकर आया हूं। तो अब मेरी कैफियत क्या होनी चाहिए? ये मैं करके आपको इसलिए बता रहा हूं, ये खुदा ना खास्ता महफिल का तकद्दुस पामाल करने वाली बात नहीं है। असल चीज़ है कि बात की अहमियत का आपको अंदाज़ा हो कि क्या हम मजाक, यार मैं इतनी नमाज, मेरे को फ़ायदा, अबे तो तेरी नमाज तेरे को फ़ायदा कैसे पहुंचाएगी? तू नमाज को नमाज के तरीके से तो पढ़। बहुत रात को बहुत तबीयत ख़राब थी, फिर वो हॉस्पिटल गया, सही नहीं। तू कह रहे ना तू हॉस्पिटल गया? हाँ, डॉक्टर ने ड्रिप लिखी थी, कैंची से काटी, पी गया। समझे? अबे भाई ड्रिप लस में लगती है यार, तू ड्रिप में और कोका कोला में कोई तो फर्क रख। इसी तरीके से हम नमाज को और दुनियावी उमूर को अलग अलग रखें। ये दुनियावी उमूर होते हैं। क्या आप उस्ताद पढ़ा रहा है या मालिक देख रहा या बाप देख रहा, आप तो जो ढाके दो, ये दुनियावी बातें हैं। अभी आप अहकमुल हाकिमीन के सामने खड़े हो, किसके आगे हो? बादशाहों के बादशाह के सामने खड़े हो। शुरू की थी नमाज क्या कह के? अल्लाह अकबर, अल्लाह सबसे बड़ा है। अबे ये कह के तो तूने नमाज शुरू की थी, फिर तू दाएं बाएं किसको देख रहा है? सबसे बड़े को हमने तो खड़ा हो गया, तू ये इकरार करके खड़ा हुआ, अब तू दाएं बाएं इधर उधर कहाँ तवज्जो ले जा रहा है अपनी? समझ रहे हैं कुछ बात? कहनी अच्छा, पहली तो कैफियत यह है खुशू की। दूसरी कैफियत वही जो हमने पढ़ी, क्या कि खुशू असलन तो कल्बी फेल है, दिल में होता है, लेकिन नमाज में वो जिस्मानी तौर पे भी नजर आना चाहिए। जैसे भी हमने पढ़ा ना, उस्कुनु फिस सलात, नमाज में सुकून इख्तियार करो, ये नमाज में भी नजर आना चाहिए, ये जिस्म में भी नजर आना चाहिए। गर्दन नीचो, आंखें सजदे की जगह हो, किबला रुख हो, आजी के साथ खड़ो। हमारे यहाँ बहुत सारे लोग नमाज पढ़ते हैं ना, तो उन्होंने सीने पर हाथ बांधने का मतलब क्या समझा हुआ है, ये सुनो। ये तो फौजी परेड में खड़ा है था, वो भी ऐसे खड़े नहीं होते। हालांकि समझे इस बात को, हाथ उठाए और हाथ सीने पे बांधे, ये ना ये झुका के, ये हाथ ऊपर, बिल्कुल नॉर्मल लटका दें अपने जिस्म को, ढीला छोड़ दें। आजिज़ी आनी चाहिए, बिल्कुल भी जिस्म में अकड़ नहीं होनी चाहिए। किसके आगे खड़े हो? बिल्कुल ऐसे ढीले हो जाओ, बिल्कुल नॉर्मल, आजिज़ी हो। इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह से पूछा गया, नमाज में सीने पर हाथ क्यों बांधे जाते हैं? उन्होंने जवाब के अंदर कहा, इसलिए कि सीना खुशू का मकाम है। सीना खुशू का मकाम क्या है? ये है ना, इसलिए नमाज में सीने पर। अब तू सीने पर हाथ बांध ही इसलिए रहा था कि तू खुशू का इजहार करके दिखाए, आजिज़ी अपनी साबित करके दिखाए, उसमें भी तू अकड़ गया, तो फिर फायदा क्या हुआ? यही वजह है जो मैं अमूमन कहा करता हूं ना, हम नमाज को सीखते नहीं है, बगैर सीखे पढ़ते हैं। और यही वजह है कि नमाज का हकीकी नूर, हकीकी बरकत वो हमें मिलती ही नहीं, हासिल ही नहीं होती। अल्लज़ीना हुम फी सलातिहिम खाशिऊन, वो जो अपनी नमाजों में खुशू इख्तियार करते हैं। ये खुशू का दूसरा हिस्सा। अब तीसरा हिस्सा सुनो तवज्जो से। हालांकि मुफस्सिरीन ने और मुहद्दिसीन ने
इतनी इस आयत के ऊपर बात की है, यकीन करें दिल खुश हो जाता है बहसे पढ़ पढ़ के। आदमी बोलता है यार क्या क्या बारीकियां हमारे दीन में अल्लाह ने बयान की हैं। वो हो सकता है अल्लाह तौफीक देगा तो हम जो आयत नंबर 9 को दोबारा यही मजमून है लेकिन थोड़ा सा मुख्तलिफ, उसमें इंशाल्लाह फिर हम इसको पढ़ेंगे अगर अल्लाह तौफीक देगा तो। तीसरा, मनसूख एक आयत है, एक आयत मनसूख है। हमने सूरह बकरा में बहुत तफसील से उसके वाले से पढ़ा था। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया ला तक़रबुस सलात व अंतुम सुकारा हत्ता तालमू मा तक़ूलून। यह आयत मनसूख है। आयत खुमर जो है ना सूरह माइदा वाली, उससे ये मनसूख हो गई। लेकिन इसमें एक नसीहत आज भी बाकी है, और वो क्या, ला तक़रबुस सलात व अंतुम सुकारा, गफलत की हालत में नमाज के करीब ना जाओ। हत्ता तालमो मा तकुलून, यहां तक कि तुम्हें पता होना चाहिए तुम मुंह से क्या कह रहे हो, तुम मुंह से क्या निकाल रहे हो। बताइए, भूखे को और नींद में जो आदमी हो उसको अल्लाह के रसूल ने नमाज पढ़ने का हुक्म दिया है या अपनी हाजत पूरी करने का हुक्म दिया है? फरमाया तुम में से जो भूखा हो, पेशाब पखाने की हाजत हो, नींद की हाजत हो, उसे चाहिए पहले अपनी हाजत पूरी करे उसके बाद नमाज पढ़े, क्योंकि फिर उसे यह नहीं पता होगा वो जबान से क्या निकाल रहा है। भाई भूखे का पेट चिपका हुआ होगा, दिमाग से फड़ जबान चल रही होगी। जो नींद में होगा वो गाफिल होगा, पता नहीं मुंह से कोई खुदा ना खास्ता कोई कुफरी कलमा नहीं निकाल जाए। बजाय नमाज के मसनून अस्कार पढ़ने के कोई कुफरी कलमा निकाल जाए मुंह से। हत्ता तालमु मा तकुलून, यहां तक के तुम्हें पता होना चाहिए तुम क्या कह रहे हो। इससे पता लगा नमाज में खुशू जब आएगा जब हमें नमाज में जो हम पढ़ते हैं उसके मायने पता हो। इसलिए सिर्फ अरबी याद नहीं करनी चाहिए, तर्जुमा भी याद करना चाहिए। तो क्या याद करना चाहिए? मैं अमूमन एक बात कहा करता हूं कि कोई भी नमाज की दुआ या उसका कोई भी तर्जुमा आप हर फर्ज नमाज के बाद, नमाज की किताब जेब में रख लो, मस्जिद में अगर कोई ताक वगैरह बना हुआ है तो वहां रख लो। एक मरतबा जो दुआ याद कर रहे हो या जिसका तर्जुमा जहन में बिठा रहे हो, फर्ज नमाज के बाद निकाल के एक मरतबा ऐसे देखा करो और दोबारा रख दिया करो। 40 दिन में हिफ्ज हो जाएगा। शर्तिया 40 दिन में हिफ्ज हो जाएगा, शर्तिया। बाज ने तो 21 दिन करार दिया, बाज हुफाज तो कहते हैं 21 दिन में हो जाएगा। हद से हद मुद्दत 40 दिन, कुन सुकुन जहन को 40 दिन में बिल्कुल हिफ्ज जाता है, दुआ हो या उसको तर्जुमा। अब जब वो नमाज पढ़ने के लिए खड़ा होगा उसको पता होगा मैं क्या कह रहा हूं, सुबहानक अल्लाहुम्मा। हर किस्म के ऐब से मेरे अल्लाह पाक, मेरे अल्लाह की जात है। हर किस्म के आप देखो सुबहानक, भाई सवाल ही नहीं पैदा होता, मायने का अंदर अब बोलेगा, दिल से बोलेगा सुबहानक अल्लाहुम्मा। हर किस्म के ऐबों से पाक मेरे अल्लाह की ज़ात है। वह हमद का साथ उसकी तारीफ के, व तआला जद्दू का, उसके लिए तमाम तर बुजुर्गियां व बुलंदियां, वला इलाहा गैरुक, उसके सिवा कोई हमारा मुश्किल कुशा नहीं। तो भाई पहले में क्या पढ़ा है तुमने? अब बताओ पहले में ही क्या पढ़ा है तुमने? वो कलमात पढ़े हैं तुमने कि जिसके बाद तुम्हारा अकीदा, नजरिया, दीन, मनज सब कुछ बिल्कुल वाज़ेह हो जाता है। औज़ु बिल्लाहि समीअ अलीम मिनश शैतानिर रजीम मिन हमज़िही व नफ़ख़िही व नफ़सिही। मैं शैतान मरदूद के शर से पनाह मांगता हूँ अल्लाह मालिकुल मुल्क की, शैतान की हर किस्म की चाल से, उसके हर किस्म के जादू से, उसके हर किस्म के धोखे से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाह के नाम के साथ मेरी तकबीर, मेरी सना, मेरा तस्मिया, मेरा तावज़, मेरी फातिहा, मेरी सूरत, मेरी किरत, मेरी तकबीरात, मेरा तस्मिया, मेरा रुकू, मेरे रुकू का अज़कार, मेरा तशहुद, मेरा दुरूद, मेरी दुआएं, सारी किसके नाम के साथ? अब मेरे को बताओ, ये जो आप बिस्मिल्लाह कह के जो शुरू किया आपने अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह तक, यहाँ से वहाँ तक, कहीं अल्लाह का नाम पूरी नमाज में आपसे जाता है? कहीं गौर करो। यहाँ से जो आपने कहा बिस्मिल्लाह, यहाँ से लेके अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह,
यहां तक पूरी नमाज हो जाएगी, कहीं अल्लाह का नाम आपसे जाएगा। अभी सोचो तो सही यार, अभी तो नमाज शुरू हुई है। अगर हम नमाज को जानकर पढ़ेंगे तो नमाज के अंदर हकीकी खुशू पाने में कामयाब हो जाए। नंबर 1 अल्लाह की तरफ तवज्जो होना। नंबर 2 जिस्मानी तौर पर खुद को आजिज कर लेना, जिस्म को बिल्कुल ढीला आजिज अल्लाह की बारगाह में छोड़ देना बिल्कुल। और यही नहीं, जिस्मानी ढोंग नहीं होने चाहिए, कल्बी तौर पर भी अल्लाह के आगे खुद को आजिज। खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जब नमाज पढ़ते होंगे उनकी क्या कैफियत होती है। खालिद सुन मैं नाम नहीं लूंगा, हमारे 2 बुजुर्ग हैं पाकिस्तानी, एक मिट्टी के प्याले में पानी पीते हैं और कहते हैं ये सुन्नत है, लेकिन 2.25 करोड़ रुपए की प्राडो में फिरते हैं, वहां उन्हें घोड़ा याद नहीं आता, खच्चर याद नहीं आता। खैर अच्छी बात है, चलो कुछ तो अच्छा कर रहे हैं। अच्छा, दूसरे एक और बुजुर्ग हैं, वो सादगी को, ज़ुहद को, तकवे को बेइंतहा सिखाते हैं और अपना कपड़े का ब्रांड खोले बैठे हुए। समझ गए दोनों बुजुर्गों को? तो जो सुनिएगा मैं क्या बताना चाह रहा हूं। अब दोनों गौर से देखें, दोनों आपको तकवा, ये क्या है? ये बज़ाहिर क्या है? ये तकवा है, ये बज़ाहिर तकवा है। अच्छा ये तकवा है। अच्छा ये तकवा, एक इमेजिन करो, थोड़ी सोचो जरा 2 मिनट के लिए। अली बिन अबी तालिब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ऐसे दिखते होंगे, खालिद बिन वलीद ऐसे दिखते होंगे, अबू बैदा बिन जर्राह, साद बिन अबी वकास, अबू दुजाना सिमाक बिन हर्ब, ये लोग ऐसे दिखते होंगे। मतलब आप अंदाजा करो, एक आदमी जंग के मैदान में कूदता है अपनी तलवार से, 7 आदमियों के सर की हड्डी तोड़ देता है। वो उस तलवार मारने में किस किस्म का आदमी होगा सोचो। वो जो बैठता होगा वो ऐसे बैठता होगा, फौजी आदमी वो ऐसे बैठता होगा। अच्छा फिर ये बताओ, चलो ठीक है, ये बताओ उसमें तकवा था? इन लोगों में तकवा था? अली में तकवा नहीं था, खालिद बिन वलीद में तकवा नहीं था, तो इन सब में तकवा था। अच्छा इनमें तकवा था, हाँ, तुम्हारा वाला तो नहीं था, ये वाला तुमने मना किया, ये वाला नहीं था, फिर कौन सा वाला तकवा था? इनमें हकीकी तकवा था। और वो हकीकी तकवा क्या? अतकवा वहा होना। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया तकवा यहाँ है, तकवा यहाँ है। ये कल्बी फेल है, खुशू तकवा कल्बी फेल यहाँ होना चाहिए। ऊपर की ड्रामेबाजियां 1000 किसी काम की नहीं, अगर अंदर से आपके खुशू ना हो, अंदर से आपके तकवा ना हो, अंदर से आपके खुशू होगा, तकवा होगा, नमाज जैसे में आपको बाहर से भी ज़ाहिर करना पड़ेगा, उसका जिस्मानी तौर पे भी साबित करना पड़ेगा अपने तकवे को। और पता है तकवा जिहाद के अंदर भी है, तकवा जिहाद के अंदर भी है। वो फिर बात फिर तफसील पे कहीं और चले जाएगी, मुझे अभी एक बात और आपको बतानी थी, वो फिर मौका नहीं मिलेगा। तो असल पहला यानी कि सलात का पहला खुशू क्या है कि अल्लाह की तरफ मुतवज्जो होना, दूसरा जिस्मानी तौर पे आजिज़ होना, और तीसरा नमाज में जो पढ़ रहे हैं उनका पता होना कि हम क्या पढ़ रहे हैं। इंशाअल्लाह उस खुशू को हम पालेंगे जो शायद के अंदर जिक्र हुआ है। यहाँ मैं एक आखिरी नुक्ते की तरफ आपको तवज्जो दिला देता हूँ। एक हमारे यहाँ एक मसला बयान किया जाता है मशहूर, ये मेरे हाथ में नूरुस्सब्बा एक हनफी आलिम की किताब है, इसके ये सफ़ा नंबर 72 के ऊपर उन्होंने एक मसला लिखा है। वो कहते हैं कि हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का एक तफसीरी फतवा भी मुलाहिज़ा हो। ये तफसीरी फतवा वो दे रहे हैं रफ़ल दिन के ख़िलाफ़। किसके ख़िलाफ़? कहते हैं तफसीर इब्न अब्बास सफ़ा 276 पारा 18 कुरान मजीद की आयत अल्लज़ीना हुम फ़ी सलातिहिम ख़ाशिऊन की तफसीर यूँ फरमाते हैं, आजिज़ी व इनकिसारी करने वाले जो दाएं और बाएं नहीं देखते और ना वो नमाज में रफ़ल दिन करते हैं। क़ारीन किराम हज़रत इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का यह फ़तवा उनकी मरफ़ू रिवायत के ऐन मुवाफ़िक़ है जिसमें रफ़ल दिन से मना किया गया है।
ये हबीबुल्लाह डेरवी साहब ने बताया है कि ये जो आयत अब आज हमने पढ़ी 1 और 2 और ये जो दूसरी आयत अल्लज़ीना हुम फ़ी सलातिहिम खाशिऊन, तो ये इसकी कुछ तफसीर है इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु की, और वो ये कहते हैं कि इससे पता लगता है नमाज में रफ़ल दैन नहीं करना है। अच्छा, ये मेरे हाथ में तारीख़ तफसीर व मुफस्सिरीन है ग़ुलाम अहमद हरीरी साहब की ना, इसके सफ़ा नंबर 81 के ऊपर वो कहते हैं कि एक ज़ख़ीम तफसीर इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु की जानिब मंसूब है, जो मिस्र में मुतअद्दद मरतबा तनवीरुल मिकबास मिन तफसीर इब्न अब्बास के नाम से छप चुकी है। इसके जामे मोहम्मद बिन याकूब फ़िरोज़ाबादी शाफ़ी मुसन्निफ़ अल कामूसुल मुहीत हैं। इसके मुताले से मालूम होता है कि इब्न अब्बास से जो अक़वाल भी इस किताब में नकल किए गए हैं उनका मदार व इन्हिसार मोहम्मद बिन मरवान अस-सुद्दी सग़ीर की रिवायत अज़ मोहम्मद बिन साहिब अल कल्बी अज़ अबू साले अज़ इब्न अब्बास पर है। अब मैं इसको आसान करके बता देता हूँ। प्रोफेसर ग़ुलाम अहमद हरीरी साहब फरमा रहे हैं कि एक तफसीर है जो मिस्र से मुतअद्दद मरतबा छप चुकी है, वो तफसीर असलन है मोहम्मद बिन याकूब फ़िरोज़ाबादी की, जो कि एक अरबी की लुग़त है अल कामूसुल मुहीत, उसके ये मुसन्निफ़ है, बहुत मशहूर है अपनी इस किताब से। कहते हैं कि ये जो तफसीरें नहीं, ये असल में इनकी है, मंसूब किसकी तरफ कर दी गई है? अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की तरफ, और उसकी सनद क्या है? उसकी सनद है मोहम्मद बिन मरवान सुद्दी सग़ीर अन मोहम्मद बिन साहिब अल कल्बी अन अबी साले अन इब्न अब्बास। अच्छा, अब यहाँ पर ये समझिएगा ज़रा बात, ये दूसरे एक हनफी आलिम है सरफराज खान सफदर साहब, इनकी किताब है अज़ालतुर रैब। अज़ालतुर रैब के सफ़ा नंबर 316 से लेके 314 से लेके 316 तक एक तफसील है, मैं आप भाइयों को पढ़ के सुनाना चाहता हूँ, ये इंशाल्लाह काम आएगी। जो हबीबुल्लाह डेरवी साहब ने जो रिवायत दर्ज की है रफ़ल दैन के इनकार पे, उसकी सनद क्या है? मोहम्मद बिन मरवान अस-सुद्दी अस-सग़ीर, जो कि मोहम्मद बिन साहिब अल कल्बी से रिवायत करता है, और मोहम्मद बिन साहिब कल्बी रिवायत करता है अबी साले बाज़ाम से, वो इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हु। तो सरफराज सफदर कहते हैं कल्बी का हाल भी सुन लीजिए, और सुद्दी इस मकाम पर अस-सग़ीर है, उसका हाल भी मुलाहिज़ा कर लीजिए। कल्बी का नाम मोहम्मद बिन साहिब बिन बिशर अबू नज़र अल कल्बी है। इमाम मोतमिर बिन सुलेमान अपने वालिद से रिवायत करते हैं कि कूफा में 2 बड़े बड़े कज़्ज़ाब थे, एक उनमें से कल्बी था, और लैस बिन अबी सुलैम का बयान है कि कूफा में 2 बड़े बड़े झूठे थे, एक कल्बी और दूसरा सुद्दी। इमाम इब्न मईन कहते हैं कि ये कोई चीज़ ना था। इमाम बुखारी फरमाते हैं कि इमाम यहया और इमाम अब्दुर्रहमान इब्न महदी ने इसकी रिवायत बिल्कुल तर्क कर दी थी। इमाम इब्न महदी फरमाते हैं कि अबू जुज़र ने फरमाया कि मैं इस बात पर गवाही देता हूँ कि कल्बी काफिर है। मैंने जब भी यह बात यजीद बिन ज़ुरई से बयान की तो वो भी फरमाने लगे कि मैंने भी उनसे यही सुना कि अशहदु अन्नहु काफिरुन। उसके कुफ्र की वजह पूछी गई तो उन्होंने फरमाया कि कल्बी कहता है कि हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ वही लाया करते थे। एक मरतबा आप किसी हाजत के लिए उठ खड़े हुए और उनकी जगह हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु बैठ गए तो जिब्राइल ने वही उन पर नाजिल कर दी, यानी जिब्राइल वही को ज़ब्त ना कर सके, पहचान ना सके, और हज़रत अली को रसूल समझकर उनको वही सुना गए। और अल्लाह ताला ही बेहतर जानता है कि इस भोले भाले जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने आगे पीछे क्या क्या ठोकरें खाई होंगी और किन किन पर वही नाजिल की होगी, और ना मालूम हज़रत अली को भी वो उस खुफिया वही में क्या कुछ कह गए होंगे। मुमकिन है ये खिलाफत बिला फसल ही की वही हो जिसको हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम हज़रत अली के कान में फूंक गए हों। बात ज़रूर कुछ होगी, आखिर कल्बी का बयान बिला वजह तो नहीं हो सकता। और कल्बी के इस नज़रिए के तहत मुमकिन है कि हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम पहली वही में भूल कर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वही सुना गए हों और मकसूद कोई और हो, बल्कि ऐन मुमकिन है कि वो हज़रत अली ही हो। आखिर कल्बी ही के किसी भाई का ये नज़रिया भी तो है, जिब्राइल के आमद चू अज़ खालिक बेचू बा पेश मोहम्मद शुद व मकसूद अली बूद माज़ल्लाह ताला। वो बड़ा भयानक शेर है। कहते हैं कि कल्बी ने तो हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और वही को एक ड्रामा और खेल बनाकर रख दिया, अलियाज़ु बिल्लाहि ताला सुम्मा अलियाज़ु बिल्लाहि ताला। बल्कि कल्बी ने खुद ये कहा है कि जब मैं बतरीक़ अबू साले अन इब्न अब्बास, और देखो यार सुन नजरा बात को, ये तफसीर इब्न अब्बास की सनद क्या थी? मोहम्मद बिन मरवान अन कल्बी अन अबी साले अन इब्न अब्बास। अब कल्बी खुद कहता है कि अगर मैं बतरीक़ बसनद अबू साले अन इब्न अब्बास को रिवायत बयान करूं
फ़हुव कज़िब, वो झूठ होता है। वो क्या होता है? वो झूठ होता है। इमाम अबू हातिम फरमाते हैं कि हज़रात मुहद्दिसीन किराम का सबका इस बात पर इत्तेफाक है कि ये मतरूकुल हदीस है, इसकी किसी रिवायत को पेश करना सही नहीं है। इमाम नसाई कहते हैं कि वो शिका नहीं है, इसकी रिवायत लिखी भी नहीं जा सकती। अली बिन अल जुनैद, इमाम अबू अहमद अल हाकिम और इमाम दारकुतनी फरमाते हैं कि मतरूकुल हदीस है। इमाम जोज़जानी कहते हैं कि वो झूठा और साकित है। इमाम इब्न अब्बान कहते हैं कि इसकी रिवायत में झूठ बिल्कुल ज़ाहिर है और इससे एहतिजाज सही नहीं है। साजी कहते हैं कि वो मतरूकुल हदीस और बहुत ही ज़ईफ़ और कमज़ोर था क्योंकि वो गाली शिया है। इमाम अबू अब्दुल्ला अल हाकिम कहते हैं कि अबू सालेह से उसने झूठी रिवायतें बयान की हैं। और ये किससे है? ये रिवायत अबू सालेह से। हाफिज़ इब्न हजर रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं तमाम अहले नकल सिकात से इसकी मजम्मत पर इत्तेफाक किया गया है और इस पर भी उनका इत्तेफाक है कि अहकाम हो या फुरू, किसी में भी इसकी रिवायत काबिल कबूल नहीं है। इमाम अहमद बिन हंबल ने फरमाया कल्बी की तफसीर अव्वल से आखिर तक सब झूठ है, इसको पढ़ना भी जायज़ नहीं है। और अल्लामा मोहम्मद ताहिर अल हनफी लिखते हैं कि कमज़ोर तरीन रिवायत फ़न तफसीर में कल्बी अन अबी सालेह अन इब्न अब्बास की रिवायत है। इससे आगे पढ़ने की ज़रूरत है। अच्छा, हनफी आलिम ने रफ़ीउद्दीन के ख़िलाफ़ उस रिवायत को दलील बनाया जिसे हनफी आलिम बता रहा है कि एक झूठे ने गढ़ी है। आप समझे, मेरा अपना एक लफ्ज़ भी नहीं है इसमें, इंतहाई माजरत के साथ। मैं तो दो की गवाही एक दूसरे के लिए सुना रहा हूँ। चलो एक और सुना देता हूँ। और मोहम्मद बिन मरवान सुद्दी सगीर का हाल भी सुन लीजिए। इमाम बुखारी फरमाते हैं कि इस रिवायत हरगिज़ नहीं लिखी जा सकती। इमाम नसाई फरमाते हैं मतरूकुल हदीस है। इमाम ज़हाबी कहते हैं मुहद्दिसीन किराम ने इसको तर्क कर दिया था और बाद में इस पर झूठ बोलने का भी इल्ज़ाम लगाया है। इमाम इब्न मईन कहते हैं वो शिका नहीं है। इमाम अहमद बिन हंबल फरमाते हैं मैंने उसको छोड़ दिया था। इब्न अदी फरमाते हैं कि इसकी रिवायत में झूठ बिल्कुल वाज़ेह है। इमाम बैकी फरमाते हैं मतरूक है। हाफिज़ इब्न कसीर फरमाते हैं मतरूक है। अल्लामा सुब्की लिखते हैं कि ये ज़ईफ़ है। अल्लामा मोहम्मद ताहिर हनफी लिखते हैं कि वो कज़्ज़ाब है। जरीर बिन अब्दुल हमीद फरमाते हैं वो कज़्ज़ाब है। इब्न नुमैर कहते हैं वो महज़ हीच है। याकूब बिन सुफियान कहते हैं ज़ईफ़ है। सालिह बिन मोहम्मद फरमाते हैं ज़ईफ़ है और वो जाली हदीसें बनाया करता था। अबू हातिम कहते हैं वो मतरूकुल हदीस है, इसकी हदीस हरगिज़ नहीं लिखी जा सकती। तहज़ीब तहज़ीब जिल्द 9 सफ़ा 436। तो हबीबुल्लाह डेरवी साहब ने रफ़ीउद्दीन के ख़िलाफ़ इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु का जो फतवा नकल किया वो दूसरे अलिम सरफराज सफदर बताते हैं कि झूठे और कज़्ज़ाब रावी की मन गढ़ंत रिवायत है। और इसके मन गढ़ंत होने की एक और सही दलील मैं आपको बताता हूँ। ये मेरे हाथ में मुसन्नफ़ अब्दुर रज़्ज़ाक़ है। मुसन्नफ़ अब्दुर रज़्ज़ाक़ की जिल्द नंबर 2 के सफ़ा नंबर 44 के ऊपर इमाम अब्दुर रज़्ज़ाक़ बावास्ता हुशैम बावास्ता अबू हमज़ा मौला बनी असद रिवायत करते हैं कि अबू हमज़ा ने कहा रायत इब्न अब्बास, मैंने इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु को देखा इज़फ़्ततउ सलात यरफ़ा यदैहि व इज़ा रका व इज़ा रफ़ा रासु मिन रुकू। इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु जब नमाज शुरू करते थे रफ़ीउद्दीन करते थे, जब रुकू जाते जब रफ़ीउद्दीन करते थे, जब रुकू सर उठाते उस वक्त भी रफ़ीउद्दीन करते थे। तो जब इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु खुद नमाज में रफ़ीउद्दीन करते हैं उसके खिलाफ फतवा कैसे दें? तो बात आ रही है समझ में। चलें फिर भी एक तीसरी आखिरी बात कर लेते हैं और वो ये माना रिवायत में क्या लफाज हैं कि वो नमाज में रफ़ीउद्दीन नहीं करते होंगे, ये नहीं कि रुकू जाते रुकू छूटते नहीं करते होंगे, जिसका मतलब बिल्कुल वाज़ेह है कि रफ़ीउद्दीन करना खुशू के खिलाफ होना तो वह तकबीर तहरीमा में पहले होगा, वो वितर में पहले होगा। वो ईद की नमाज में जो 6-6 बार होता है ना वहाँ तो पहले होगा, वो तो 6-6 बार हो रहा है, वह पहले होगा। अब अगर तकबीर तहरीमा में यानी कि अल्लज़ीना हुम फ़ी सलातिहिम ख़ाशिऊन पर जो उनका फतवा है वो तकबीर तहरीमा वाले रफ़ीउद्दीन पर नहीं होता, वो वितर वाले रफ़ीउद्दीन पर नहीं होता, वो ईदैन वाले रफ़ीउद्दीन पर नहीं होता और जिस दलील की वजह से नहीं होता। हमारा वादा है उसी में रुकू जाते रुकू छोड़ने का रफ़ीउद्दीन भी मौजूद है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त समझने और अमल करने की तौफ़ीक दे। वमा अलैना इल्लल बलाग।